हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, जानते हैं। तो बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे अपन कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से जानेंगे अपन। तो नंबर सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला इंडियन सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और इसको बोलते हैं, इंडियन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं भारतीय पद्धति। तो इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम क्या होता है ये जानते हैं। इंडियन सिस्टम में जब हम कोई संख्या पढ़ते हैं तो इस टेबल का यूज करते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का यूज करके ही अपन संख्या पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम। तो टेबल में जानते हैं कि क्या होता है। टेबल में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब यूनिट, 10, 100, 1000, 100,000 लैख, मतलब इस तरह की टेबल होती है। जब अपन इंडियन सिस्टम में संख्या को पढ़ते हैं तो इससे टेबल का यूज करते हैं। सपोज दैट मैंने कोई संख्या लिखी, इसको क्या बोलेंगे हम? इकाई बोलेंगे, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये क्या हो गया? इंडियन हो गया 4608। इंग्लिश में यूनिट, 10, 100, 1000, तो 4608। तो इंडियन सिस्टम में इस टेबल का यूज करते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इंटरनेशनल सिस्टम जानते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो इंडियन सिस्टम तक सेम रहता है यहाँ तक। बट इसके बाद 100, 1000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इस तरह का होता है। तो इंडियन सिस्टम में जब अपन 1 लाख लिखते हैं तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम में अपन उसको बोलते हैं 100,000। 1 लाख को क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में? 100,000। और 10 लाख को इंडियन सिस्टम में 10 लाख बोलते हैं, मगर इंटरनेशनल सिस्टम में उसको बोलते हैं मिलियन। तो इस तरह थोड़ी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा अलग होता है। 1 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में बोलते हैं 100,000, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, 1 करोड़ को बोलते हैं इंटरनेशनल में 10 मिलियन। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम होता है। तो अब संख्या पढ़कर जानते हैं कि इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में किस तरह से पढ़ा जाता है, संख्या को कॉमा किस तरह से लगाया जाता है। ये संख्या ली, इसमें कॉमा लगा के कैसे बोलेंगे? 8,742, इस तरह पढ़ेंगे। अब इससे थोड़ी बड़ी संख्या ली, ये संख्या ली। अब इसमें कॉमा, इंडियन सिस्टम में इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे? तो इंडियन सिस्टम में कॉमा सबसे पहले एक बार 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम में। तो सबसे पहले अपन 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 संख्याओं के बाद। तो इंडियन सिस्टम में 3 संख्याओं के पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 संख्याओं के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में तो इसी को लिख लें इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या हो गया? भारतीय लोग इस तरह से कॉमा लगाते हैं, मतलब इंडियन सिस्टम में इस तरह से कॉमा लगाया जाता है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले क्या करते हैं? 3 संख्याओं में लगाते हैं कॉमा। 3 संख्याओं में कॉमा लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा दिया, फिर 3 संख्याओं, यहाँ सपोज दैट
कोई और संख्या लेगी, तो 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा, फिर 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा। तो इंटरनेशनल में 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, और बट इंडियन सिस्टम में पहले 3 संख्याओं, सिर्फ एक बार 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या करते हैं। सपोज फिर से एक संख्या देख लें अपन, ये संख्या देखिए, इसमें देखते हैं कि ये इसको क्या कैसे चेंज करना है, इंडियन सिस्टम में चेंज करना है। इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना है तो किस तरह लगाएंगे, इंडियन सिस्टम में सबसे पहले 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 संख्याओं के बाद, और इसी को इंटरनेशनल में कॉमा लगाएंगे तो इंटरनेशनल में 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 3 संख्याओं को, यहाँ पे सपोज दैट कोई और संख्या दी थी तो 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा, फिर 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगा। तो इंटरनेशनल में 3 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है, और इंडियन में पहले 3 संख्याओं फिर 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगता है। पढ़ते हैं टाइप ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं के प्रकार। तो नंबर सिस्टम में संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, टाइप ऑफ नंबर्स कितने होते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 और इन्फिनेटिव तक जो संख्या या गिनती होती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। सपोज दैट अपन किसी संख्या, किसी को भी गिनते हैं, किसी वस्तु को, किसी चीज को गिनी जाती है, जो कि इसकी काउंटिंग की जाती है, उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। सपोज दैट अपन ने बताया जैसे बॉक्स बना लिए अपन ने, बहुत सारे बॉक्स बने, ये बॉक्स बना लिया, इसकी काउंटिंग करें मतलब गिने इसको, तो सबसे पहले फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो 6 नंबर है, 6 डिब्बे हैं मतलब, तो इसकी काउंटिंग की कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर क्या होता है, तो पूर्ण संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 में 0 को भी शामिल कर दिया, 0 1 2 3 4, उसी को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में अपन 0 को भी शामिल कर दिया था, ये प्राकृतिक है, 1 2 3 4 5 6, इसी को शामिल कहाँ, इन्फिनेटिव होती है, 0 को भी शामिल कर लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या बन गई। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इन्फिनेटिव होती है, और पूर्ण संख्या 0 से लेके इन्फिनेटिव तक होती है, जिसे पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर बोलते हैं। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर, जिसे i से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो जो पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं में अपन वो जो पॉजिटिव संख्याएं होती है उसी में नेगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं। तो जैसे अपन ने लिखा है पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये और क्या है, धनात्मक है, इसी में अपन को ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए इसमें, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी, और ये इस तरह से शामिल कर लिया जाए। इन्फिनेटिव तक, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूर्ण संख्या, एक तरफ धनात्मक और एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब अपन जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं जिसको रैशनल नंबर बोलते हैं, इसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या जो अपॉन में होती है, जो बटे में होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 या 3/4, 5/6, 5/6, और देख लेते हैं 8/5,
8/5 मतलब 8/5। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, परिमेय संख्या। जो बटे में, जो अपॉन में होती है संख्या, उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। अब जानते हैं परिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो जो अंडर रूट मतलब अंडर रूट से बाहर नहीं होती, इसको अंडर रूट 2, तो अंडर रूट को 2 को तोड़ा नहीं जा सकता, इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसको जो अंडर रूट के अंदर ही रहती है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे अंडर रूट 3, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अंडर रूट 6, इसको ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो और एक तरह से ये भी होता है कि 1.3, 4, 6, 2, 5, 7 इस तरह की संख्या आती है। जो 1.3, 4, 6 मतलब अलग अलग नंबर, पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर होते हैं, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और बट 1.3333 आ रहा है, कई बार आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.3 बार मतलब 3 कई बार आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। बट ये अपरिमेय संख्या जो जिसकी निश्चित नहीं होता, संख्या 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, कोई भी संख्या आ रही है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। सम संख्या क्या है ये जानते हैं। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो जो 2 से जिसका भाग चला जाता है वही संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या। तो 2 से डिवाइड होती है जो संख्या, उसको क्या बोलते हैं, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। तो अपन संख्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनमें से अपन छांटते हैं कि सम संख्या मतलब इवन नंबर्स क्या है। तो जो 2 से डिवाइड होते हैं मतलब 2 से भाग चला जाता है पूरा पूरा, 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, उसको सम संख्याएं बोलते हैं। तो 1 से तो नहीं जाएगा, 2 का भाग छोटी है संख्या, 2 से 2 का भाग चला जाएगा तो ये सम संख्या है। 2 से 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 2 से 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 एकम तो 1 बच रहा है, तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। 2 का भाग 4 में जाएगा, हाँ 2 का भाग 4 में जाएगा, क्यों, 2 2 4 पूरा कट गया, 0 बच रहा है यहाँ पर, तो 2 का भाग 4 में चला जाएगा। अब 2 का भाग 5 में भी नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और 10 में चला जाएगा। तो सम संख्याएं क्या होंगी, तो सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10 और जिससे 12 का भी चला जाएगा 2 से भाग। तो ऐसी बहुत सारी संख्या होती है जो सम संख्याएं होती है, जिसका 2 से भाग चला जाए वही सम संख्या मतलब इवन नंबर्स कहलाएंगे। अब जानते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो जिसका भाग 2 से नहीं जाता उसको विषम संख्या बोलेंगे, मतलब ऑड नंबर बोलेंगे। तो 2 का भाग किस किस से नहीं गया था, 1, सबसे पहले 1 है, 3 का भी नहीं गया था, 5 का भी नहीं गया, 7 का नहीं गया, 9 का नहीं गया, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं हैं जिसका 2 से भाग नहीं जाता, 2 से डिवाइड नहीं होती है, जिसे ऑड नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या मतलब कंपोसाइड नंबर क्या है, तो कंपोसाइड नंबर जो कहते हैं एक स्वयं और एक के अलावा कोई भी संख्या से भाग चला जाए, उसके गुणनखंड 2 के अलावा 3, 4 बहुत सारे ऐसे होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए मतलब, तो वो होती है भाज्य संख्या। तो अपन लिख लेते हैं पहले संख्या। तक संख्याएं लिखी है अपन ने। उसके बाद अपन देखते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या है, किसके कितने गुणनखंड बन रहा है। जिसके ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 1 है तो 1 सिर्फ 1 से ही जाएगा, तो ये तो भाज्य संख्या नहीं होगी। 2 का भी 1 से जाएगा और 2 से भी जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 से
कंपोसाइट नंबर कहलाएगी। तो 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो ये हो जाएगी कंपोसाइट नंबर। 5 भी नहीं होगा, इसका भी कोई गुणनखंड सिर्फ 2 ही होंगे, इसके गुणनखंड 3 होंगे, ये भी इसका भाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसके गुणनखंड भी 2, 3 होंगे, तो ये भी भाज्य संख्या कहलाएगी। ये भी भाज्य संख्या होगी, क्यों? क्योंकि इससे 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। क्यों? इसके भी गुणनखंड 1, 2 और 5 से भी जाएगा भाग इसका, 2 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या ऐसे होगी। 12 का भी भाग चला जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 14 का भी भाग 7 से जाएगा, 2 से जाएगा, तो ये 14 भी हो गए। 15 का भाग 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या है। 16 का भी भाग 4 से जाएगा और 8 से जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या है। फिर 17 नहीं होगी, क्योंकि 17 का कोई गुणनखंड नहीं है, सिर्फ स्वयं वो है और 1 है बस। और 18, तो 18 का भी भाग इसे 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या मतलब कंपोसाइट नंबर कहलाती है। तो क्या होता है अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो होता है जो स्वयं 1 से और उसी संख्या से भाग जाता है, वो प्राइम नंबर कहलाता है। जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं अपन। इसमें देखते हैं अपन कि भाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर क्या है। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो प्राइम नंबर कहलाती है। तो जो 1 है, तो 1 की ना भाज्य संख्या में होता है ना अभाज्य संख्या होती है, ना प्राइम नंबर होती है ना कंपोसाइट नंबर होती है। भाज्य संख्या दोनों नहीं, एक ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। तो 2 देखेंगे तो 2 क्या है, 2 का 1 में भी चला जाएगा, 2 है, 2 गुणनखंड है तो 2 से शुरुआत होगी। 2 फर्स्ट अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2 है। तो 2 क्या है, 2 अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या क्योंकि 1 से जाएगा और सिर्फ स्वयं 3 से ही जाएगा। 4 नहीं होगी, 4 क्योंकि ये क्या है भाज्य संख्या। 5 होगी अभाज्य संख्या, 6 होगी भाज्य संख्या, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7 होगा क्योंकि इसके गुणनखंड सिर्फ कुल 2 ही है, इसमें से कोई नहीं है। 11 का भी गुणनखंड सिर्फ 2 ही होगा, स्वयं 11 और 1। फिर 13 भी क्या होगा, ये अभाज्य संख्या। फिर 17 भी क्या होगा, ये अभाज्य संख्या। तो जानते हैं कि अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर क्या होता है। तो क्रो प्राइम नंबर होता है जिसका HCF मतलब महत्तम समावर्त मासा 1 होता है, उसे क्रो प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे अपन ने कोई 2 संख्या ली 2 और 3, तो इसका मासा मतलब HCF अपन देखेंगे, मासा HCF देखेंगे, इसका मासा 1 होना चाहिए, तब ये होगी क्रो प्राइम नंबर। तो इसके गुणनखंड कितने बनेंगे, तो 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 को होगा। 3 का गुणनखंड कितने होंगे, 3 के गुणनखंड होंगे 1 और 3, तो इसमें मासा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगी क्रो प्राइम नंबर। तो दो संख्याओं एक ही संख्या से भाग जा रहा है, दोनों संख्याओं का एक संख्या से भाग जा रहा है,